अब हमें इंडिया से हमने जीता, इंडिया को हमने हरा दिया। मेरी इंडियन प्लेयरों से बात हुई, वो बहुत ज्यादा जो है टीम में तब्दीलियों से तंग है। अबे बात सुन, तू इंडियन प्लेयर्स का क्या वो एजेंट है? तू इंडियन प्लेयर्स का क्या वो कॉपीराइट होल्डर है? हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट माजरत के साथ बिल्कुल रद्दी है। हम जिस टाइम खेलते थे आज दिन तक उसी तरीके से, ये वही थकी हुई पिच, वही थका हुआ स्टैंडर्ड, वही थके हुए कमेंटेटर, क्रिकेटर नहीं है। शर्म करो यार, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, वो क्या होती है इनको पता नहीं है। इंशाल्लाह शर्म भी कराएंगे, हया भी कराएंगे और इनके 14 तबक भी रोशन करेंगे। आप इंडिया की मिसाल ले लें, अभी पहला मैच जो जिस तरह से जीता इंडिया, आगे बाउंसर्स क्यों नहीं किए? आगे इस वजह से बाउंसर्स नहीं किए क्योंकि वो पिचेज ऐसी नहीं थी। लेकिन जहां पे तगड़ी पिच थी, हाल चेक कर लो, पांड्या 4-4 आउट कर गया, मैं पीछे की बॉल पे। तीनों फॉर्मेट का कैप्टन रहा है शोएब मलिक, इतना डिसेंट अच्छा प्लेयर रहा है। उसका ये ट्वीट करना कि दोस्तियां निभाई जा रही हैं, ऑनेस्टी दिखाओ, इसका मतलब है वो सबसे ज्यादा ऑनेस्ट है, बाकी सब बेईमान है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश दुनिया न्यूज़ एक्सप्रेस पे। दोस्तों, पाकिस्तान एशिया कप के फाइनल में हार गया और बुरी तरह हार गया। उसके बाद चारों तरफ पाकिस्तान में हाय तौबा मचा। अब रमीज राजा के पास कुछ बोलने को तो बचा नहीं था, क्योंकि जब आप बुरी तरह से हारते हैं तो फिर खुद को बचाने के लिए उल्टे सीधे जो मन में आए बक जाते हैं। और वैसा ही एक बयान दे दिया रमीज राजा ने। रमीज राजा ने कहा, हम तो श्रीलंका को क्रिकेट में काउंट भी नहीं करते और हमारा फोकस सिर्फ इंडिया को हराना होता है, तो हमने हरा दिया। मतलब इनका फोकस सिर्फ इंडिया को हराना होता है और ये जाके इंडिया को हराए। अबे तो क्या उखाड़ लिया इंडिया को हरा के? 1-2 मैच में हरा के क्या उखाड़ लिया? मतलब ज़रा सोचिए, ये बयान रमीज राजा दे रहा है और यकीन मानिए इससे वाहियात बयान कुछ और हो ही नहीं सकता। तो मैं ये कहता हूँ कि ये जो सस्ता नशा है, जो भांग है, ये पीना कब छोड़ेगा? अबे तू चेयरमैन है पीसीबी का या चपरासी है? मतलब ऐसा बयान तो बीसीसीआई का चपरासी भी नहीं देता, जैसा ये पीसीबी का चेयरमैन बन के बक गया। और श्रीलंका ने तेरी ऐसी लंका लगाई, उस पर तो तेरी आवाज़ निकली नहीं। अफ़गानिस्तान तेरे गले चिपट गया और मुंह से आवाज़ तक नहीं निकली। उसके बाद जो अफ़गानियों ने कूटा इनको, वो अलग था, तब भी इनकी आवाज़ नहीं निकली। अच्छा, ये तो चेयरमैन बन के बक गया, उसके बाद इसकी मारने के लिए पाकिस्तान की मीडिया खुद बैठी होती है। पाकिस्तानी मीडिया में कुछ लोग बैठे होते हैं जो इसके अच्छे से मारे। इनके प्लेयर अपने पैसों से जाके इलाज तक नहीं करवा पाते, उस पर इसकी आवाज़ नहीं निकलती। और 1-2 मैच में इंडिया हार क्या गया, ये तो सर पे चढ़ गया। इसके पहले इंडिया ने जो इनका हाल किया था वो इन्हें याद नहीं है। तो चलिए सुनते हैं पाकिस्तानी मीडिया कैसे रमीज राजा की अच्छे से मारती है। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए चलते हैं अपने वीडियो पे। शुरू करते हैं जी रमीज राजा साहब से। आज उन्होंने फैंस इंटरेक्शन अपने यूट्यूब जो गई है वो इससे ज्यादा वो न था, न है, न होगा। एनीवेज, वो जनाब हमें इंडिया से हमने जीता, इंडिया को हमने हरा दिया। मेरी इंडियन प्लेयरों से बात हुई, वो बहुत ज्यादा जो है टीम में तब्दीलियों से तंग है। अबे बात सुन, तू इंडियन प्लेयर्स का क्या वो एजेंट है? तू इंडियन प्लेयर्स का क्या वो कॉपीराइट होल्डर है? भाईजान, आपने क्या इंडियन प्लेयर्स के जो है राइट्स लिए हुए हैं कि वो आपसे बात करेंगे? क्या यार, किसी एक प्लेयर का नाम ले दें। चले, मेरा ओपन चैलेंज है आपका मोहसिन अली प्लेटफॉर्म से, किसी एक प्लेयर का इंडियन नाम ले लें जिसने आपको रमीज साहब ये कहा कि हम तंग हैं और मसले मसाइल में है। कोई एक बता दें। अब शर्म करो यार, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, वो क्या होती है इनको पता नहीं है। इंशाल्लाह शर्म भी कराएंगे, हया भी कराएंगे और इनके 14 तबक भी रोशन करेंगे आपके अपने प्लेटफॉर्मों से, आपका मोहसिन अली से भी और कैपिटल टीवी से भी। तो जी फरमाते हैं मौसूफ के जनाब श्रीलंका का होम ग्राउंड, अबे होम ग्राउंड तो ये हमारा था, 10-11 साल तो हम यहाँ खेलते रहे। श्रीलंका का ये होम ग्राउंड का था, ये तो इस टूर्नामेंट के लिए आप उधर फाइनेंशियल क्राइसिस था तो उन्होंने यूएई में, दुबई और शारजा में करा दिए। ये इनका होम ग्राउंड कैसे था? और इंडिया को जो 3 में से 2 दफा हरा दिया, तो क्या ये अल्टीमेट ग्लोरी है? ये मिडिल ऑर्डर है? और आप फरमा रहे हैं कि बाबर आजम ने जो हमसे टीम मांगी हमने दे दी, यही बेस्ट टीम है, इफ्तिखार शोएब मलिक से बेहतर है। अबे ये मुंह और मसूर की दाल, कहाँ शोएब मलिक, कहाँ इफ्तिखार, कहाँ आप जितने एवरेज क्रिकेटर थे, जिन बुनियादों पे आप टीम में आ गए, अब मेरे से सच ना ही सुने तो। तनवीर, इन विकेट्स पर जिस तरह कामरान अकमल कह रहे थे कि दुबई की विकेट्स पर हमारे बैट्समैन नाकाम रहे, ऑस्ट्रेलिया की विकेट्स पर क्या करेंगे? ये वहां पर ग्राउंड भी लंबे हैं, उनकी बाउंड्री बड़ी है, यहाँ बाउंड्री भी इतनी बड़ी नहीं थी, वहां मुश्किल नहीं होगी? आपका क्या ख्याल है? सारा प्रेशर बाबर आजम और रिजवान पे होगा या बाकी भी कुछ करेंगे? देखिए, बाकियों की अगर हम बात करते हैं, उनकी तो परफॉर्मेंस की किसी भी जगह परफॉर्मेंस नहीं है ना। सिर्फ आपके 2-3 प्लेयर हैं जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं और मुस्तकिल टीम के साथ खेलते हैं, बाबर और रिजवान है और बॉलिंग में शाहीन है। देखिए, हम लोग आदी हैं इन पिचेस के, फ्लैट पिचेस के, डेड पिचेस के। अच्छा, उसके बाद हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट माजरत के साथ बिल्कुल रद्दी है। हम जिस टाइम खेलते थे आज दिन तक उसी तरीके से, ये वही थकी हुई पिच, वही थका हुआ स्टैंडर्ड, वही थके हुए कमेंटेटर, क्रिकेटर नहीं है। हाल चेक करें, कमेंट्री में आपको क्रिकेटर नजर नहीं आ रहे, वो लोग नजर आ रहे हैं पता नहीं जिन्होंने कभी जिंदगी में क्लब क्रिकेट भी खेली है या नहीं खेली, डोमेस्टिक, और बातें करते। और ये सब चेयरमैन क्रिकेट
क्रिकेट बोर्ड के होते हुए रमीज राजा साहब, तो भाई मेरी नजर में तो कोई फायदा नहीं है। एक क्रिकेटर आए या नॉन क्रिकेटर आ जाए, बात तो एक ही है। जिसने क्रिकेट नहीं खेली वो नहीं कुछ करे तो समझ भी आती है इसने क्रिकेट नहीं खेली। बात ये हमारे लोग यहाँ के यूज हुए हैं, थोड़े से अच्छे बैट्समैन होते हैं। अब ये फखार हो गया, रिमेंबर दी नेम हो गया, खुशदिल शाह हो गया, ये इनका स्टैंडर्ड थोड़ा सा हमारे डोमेस्टिक के बॉलरों से बेहतर है। ये मार मार के बुरा हाल कर देते हैं, उनके अच्छे एरियाज में गेंद करते रहते हैं, स्ट्राइक रेट इनका बढ़ जाता है। और यस मैन चीफ सेलेक्टर जैसा बैठा हुआ होता है वहां पे, ओ जी क्या प्लेयर मिल गए जी, क्या प्लेयर। बस जब इन पिचेस पे खेलते हैं जाके, वहां पे हमें ये पकड़ते हैं बाउंसर्स पे, ये करते हैं पीछे। आप इंडिया की मिसाल ले लें, अभी पहला मैच जो जिस तरह से जीता इंडिया, आगे बाउंसर्स क्यों नहीं किए? आगे इस वजह से बाउंसर्स नहीं किए क्योंकि वो पिचेस ऐसी नहीं थी। लेकिन जहां पे तगड़ी पिच थी, हाल चेक कर लो, पांड्या 4-4 आउट कर गया मैं पीछे की बॉल पे, तो हम एक्सपोज हुए हैं और होते हैं क्योंकि हम लोग इन पिचेस में खेल के उस तरह के बने हुए हैं। हमें ये हुक पुल मारने नहीं आते, ना कट मारने आते, तो ये तो वो तो करते ही इसी तरीके से ही है। तो हमें प्रॉब्लम होनी है ऑस्ट्रेलिया के ऊपर जाके। माजरत के साथ शायद मैं कुछ वर्डिंग बड़ी अजीब सी यूज कर देता हूं। इस तरह से ट्वीट करना। फिर शोएब मलिक पाकिस्तान के तीनों फॉर्मेट का कैप्टन रहा है, शोएब मलिक इतना डिसेंट अच्छा प्लेयर रहा है, उसका ये ट्वीट करना कि दोस्तियां निभाई जा रही हैं, ऑनेस्टी दिखाओ, इसका मतलब है वो सबसे ज्यादा ऑनेस्ट है, बाकी सब बेईमान है, बाकी सब दोस्ती नहीं निभा रहा है। फिर फैसल इकबाल ने उसका जवाब दिया कि आपने अपने कप्तानी के करियर में बहुत से लोगों का करियर खराब किया, बहुत सी दोस्तियां निभाई, तो फिर आपको इस तरह के जवाब भी सुनने पड़ते हैं। शोएब मलिक का ये स्टेचर नहीं था कि वो इस तरह के ट्वीट करते। मतलब एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान क्रिकेट की मॉकरी बन रही है। पाकिस्तान क्रिकेट के प्लेयर्स, जो कि मैं फॉर्मर प्लेयर्स भी नहीं कहूंगी, प्लेयर्स जो कि करंटली इन द सेटअप हैं, वो और दूसरे जो फॉर्मर प्लेयर्स हैं वो आपस में भिड़ रहे हैं, तो एक मॉकरी तो बन रही है।